क्या आपको पता है कि जब ये जीव नदी से बाहर निकला तो लोकल लोगों ने पुलिस कॉल कर दिया कि ये आखिर है क्या, और आखिर में ये पता चला कि ये जो जीव है मिस्ट्री टू बी रिवील्ड सून। और पता है बचपन में मेरे को ये लगता था कि ये जो मेरा दांत है ये यहीं तक सीमित होगा, मतलब दांत इस एरिया तक ही होगा, पर असल में इंसानी दांत मतलब मेरा और आपका जो दांत है वो आपके दिमाग से भी कनेक्टेड रहता है, नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है ये दांत दिमाग से। Hence the दर्द when the दांत is टूटिंग, I mean when your tooth breaks। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे ना कि आपके मुंह से 2 वर्ड निकलेगा, खूब भालो, प्रचंड क्या होता है बांग्ला में, प्रचुर भालो। क्या वीडियो है यार। वैसे मेरे बालों पर ध्यान मत देना, बड़ा बड़ा बाल था, पर लॉकडाउन चल रहा है ना तो मम्मी घर में ही मेरा बाल काट दी, छोटा छोटा कर दी, इतना अच्छा लंबा लंबा हीरो जैसा बाल था मेरा। फैक्ट नंबर 22, आपने बहुत सारे लैम्बोर्गिनी कार या फिर सुपर कार्स का एडवर्टाइजमेंट या फिर गेम्स में जो पोस्टर में होता है ना, जैसे देखो ऐसा मस्त लैम्बोर्गिनी बारिश में जा रहा है, ऐसा पिक्स होता है बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स और गेम्स के पोस्टर में। तो बात ये है ना कि ये असल में कैसे बनता है आपको पता है? इसका पूरा स्टेज्ड सीन को देखो, मतलब हद है, मतलब क्रिएटिविटी की हद है, मेरा कहने का मतलब है। ये देखो ये ट्रेडमिल है, ठीक है, और ये छोटा सा कार है खिलौना वाला, और ये ट्रेडमिल पे इसे चला दिया जाता है और ऊपर से ऐसे पानी स्प्रे किया है, ओ माय गॉड, और फिर इसे कैमरा से शूट किया जाता है। मतलब देख रहे हो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐसे ही बनते होंगे, पर आपको लग रहा होगा कि वो कार बारिश में रोड में जा रही है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 21, आपको ये तो पता है ना कि हर कैटेगरी में कोई ना कोई सबसे महंगी चीज होती है, दुनिया का सबसे महंगा कैमरा, दुनिया का सबसे महंगा होटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो फोटो होता है, आप फोटो क्लिक किए, फोटो भी सेल होता है, और जो फोटो का कीमत होता है वो भी रिकॉर्ड तोड़ता है। तो दुनिया की सबसे महंगी फोटो की बात करें तो वो है फैंटम, और ये फोटो 2014 की है, और ये अमेरिका एरिजोना में मौजूद कैनियन का एक फोटो है। कैनियन का एक अजीब सा फोटो है मैं कहूँ तो, और ये बिका था $6.5 मिलियन में, मतलब करीब 42 करोड़ रुपए में ये फोटो बिका था। और जो फोटोग्राफर ने ये फोटो क्लिक किया था उनका नाम है पीटर लिक, और इन्होंने इतिहास बना दिया इस फोटो को बेच के। मतलब समझ रहे हो, एक फोटो के लिए 42 करोड़ रुपए, 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं हो रही, 42 करोड़। फैक्ट नंबर 20, फिलीपींस में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इज़दान फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, और ये नॉर्मल रेस्टोरेंट से अलग है क्योंकि यहाँ पर खाने के साथ साथ आप सुंदर सुंदर प्लेट्स कप्स को तोड़कर अपने मन का भड़ास निकाल सकते हो। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल देना चाहूंगा। इस दीवार पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टर, मतलब अगर आप अपने बहन पे किसी बात पे गुस्सा उतरना चाहते हो तो कप लो और फोड़ दो उस पे। यहाँ पर एक्स वाइफ लिखा हुआ है, यहाँ पर सन लिखा हुआ है, मतलब अजीब है। और इतने सुंदर सुंदर अरेंज्ड प्लेट्स को कौन नहीं फोड़ना चाहेगा, सेटिस्फाइंग होता है ना। मतलब देखो कितना अच्छा से सजा हुआ है, फिर इसको मार के फोड़ दो, कितना सेटिस्फाइंग होगा। फैक्ट नंबर 19, और जो मैं दांत और दिमाग के कनेक्शन की बात कर रहा था उसका इमेज देखो। इसका आप 2D एनिमेशन तो देख सकते हो बहुत जगहों पर यहाँ पर देखो इसका एक्चुअल 3D कनेक्शन, आई मीन 3D रिप्रेजेंटेशन। दांत नर्व्स के थ्रू दिमाग से कनेक्टेड रहता है अलग अलग जगहों पे, और इसलिए दांत टूटने पर हमें ये इतना दर्द करता है। नहीं तो अगर सिर्फ दांत होता तो टूट गया हल्का होता, लेकिन इतना दर्द करता है। बचपन में सबका दांत टूटता है ना, आपको पता ही होगा। तो वो जो पेन होता है वो नर्व का टूट जाने की वजह से होता है, और खून भी इसलिए निकलता है। मतलब कि मान लो कि आपने हथौड़ा से लेकर अपना दांत तोड़ दिया खट 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 करके, तो अगर आप दांत तोड़ दोगे तो दांत तो गिरेगा ही, पर पता है वो आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। ये मैं बताना चाहता था। फैक्ट नंबर 18, आपने एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट तो देखा ही होगा। तो स्पेस सूट आपने हर जगह देखा होगा किताबों में, इसमें पर स्पेस सूट के अंदर क्या होता है, मतलब इतना मोटा होता है वो स्पेस सूट, तो उसके अंदर क्या होता होगा तो आपको ये कोई नहीं बताएगा। पर आज देख लो स्पेस सूट का अंदर का सीन ऐसा होता है। इसमें ऑक्सीजन स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और बहुत सारी चीजें बारीकी से रखी जाती है, और इसलिए तो इसकी दाम जो है वो लाखों करोड़ों में जाती है। स्पेस सूट का दाम, स्पेस सूट के अंदर का
बहुत सारा आप इमेजेस देख लो, ये आप पहले शायद कभी नहीं देखे होगे। फैक्ट नंबर 17, ये क्या है? पहले आप ये बताओ कि ये देखने में क्या लग रहा है आपको? ये देखने में कोई आपको रेस्टोरेंट या फिर रूम टाइप का लग रहा होगा, ठीक है, काठ का इसमें चेयर बना हुआ है इधर कर्टेन से, पर ये फोटो है, पहले आपको पता है ना कि प्लेन्स में फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, थर्ड, मतलब वही बिजनेस इकोनॉमी है वही सब। तो फर्स्ट क्लास सबसे महंगा जो प्लेन का कैबिन होता है, तो 1930 में प्लेन्स में फर्स्ट क्लास कैबिन्स कुछ ऐसे होते थे, कर्टेन्स और प्लेन का सीट है ये, रियली। आजकल का सीट तो छोड़ दो, पहले के जमाने में ऐसे सीट्स होते थे। और ये जो आप देख रहे हो ये एक पैसेंजर प्लेन का इंटीरियर है। फैक्ट नंबर 16, अभी आपको बहुत अजीब फैक्ट लगेगा, ठीक है। क्या आपको पता है कि आपके घर में जो नींबू आता है और जो ऑरेंज आता है या कोई भी सिट्रस फ्रूट आता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये सब जो हमारे घर में आता है ना, वो मैन्युअली बनाया गया है। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ लैब में, मतलब समझो, जो नेचर देता है उससे हम लोग कई तरह का हाइब्रिड प्लांट्स बनाते हैं। मतलब दो प्लांट को मिक्स करके एक प्लांट को हम लोग जन्म दे देते हैं और वही दुनिया भर में उगाया जाता है और उसे हम लोग खाते हैं। पर उसका बाप, मतलब उसका ओरिजिनल क्या क्या मिक्स करके वो बना है, उसका चार्ट ये देखो, इंटरेस्टिंग सा चार्ट। जो आपके घर में ऑरेंज आता है वो पैमेलो और मैंडरिन से मिलके बनता है। मतलब ऑरेंज जब नहीं था इस दुनिया में तब यही दोनों थे, पर साइंटिस्ट को लगा कि चलो इसको मिलाकर हम लोग एक नए पेड़ को जन्म देते हैं और उसे पूरे दुनिया में फैला देते हैं ताकि हर जगह वो पेड़ जमे और वही चीज ऑरेंज बना और वही हम लोग घर में आता है। पर इसका बाप जो है वो पमीलो और मैंडरीन ही है। और लेमन की बात करें, नींबू, यहाँ तक नींबू भी ओरिजिनल नहीं है। मतलब कि अगर साइंटिस्ट्स को हाइब्रिड बनाने का आइडिया नहीं आता तो फिर हम लोग वही खाते हैं, पर साइंटिस्ट्स के चलते हम लोग नींबू खा पा रहे हैं। और नींबू अस्तित्व में आया बीटर ऑरेंज और सिट्रॉन को मिला के। और मेरे ख्याल से आपने सिट्रॉन तो कभी दुनिया में टेस्ट किया आप तो देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि ये फैक्ट कोई बताता ही नहीं है। और एट लास्ट जो ग्रेप फ्रूट होता है वो पमेलो और स्वीट ऑरेंज को मिलाकर बनता है। फैक्ट नंबर 15, आपको पता है कि आग कहीं लग गया बिल्डिंग में तो उसे बुझाया कैसे जाता है? आप बोलोगे ऑफ कोर्स, क्या तू सिखा रहा है? ऑफ कोर्स फायर एक्सटिंग्विशर से, ठीक है। पेट में आग लग गई थी, आई लाइक इट। नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। तो क्या है ना कि फायर को बुझाने का नया नया तरीका भी आ गया है। एक होता है थ्रोएबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब कि आप स्प्रे कर रहे हो उसके सामने जाके, वैसे के बदले एक बड़ा सा ट्यूब रहेगा और आप उसे फेंक दोगे तो वो जाके फायर को बुझा देगा, ऐसा। और दूसरा इफेक्टिव तरीका जो कि नया नया अभी आया है वो है ड्रोन से फायर कंट्रोल करना। अब बोलो कि फायर कर्मचारी ऊपर जाके जो बुझाते हैं, ड्रोन कितना इजी रहेगा? ड्रोन जाके पानी मारेगा, हजारों ड्रोन मिलके तुरंत बुझ जाएगा। और ये धीरे धीरे आ रहा है, मतलब अभी पूरी तरह से नहीं आया है हर जगह पे। दुबई में यूजुअली यूज होता है और इंडिया में आ जाए तो मजा आ जाएगा। मतलब फायर आया तो फिर ट्रैफिक में फंसने की भी जरूरत नहीं है, बस ड्रोन्स भेज दो और वो जाके बुझा देंगे। तो मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ साथ दो नए तरीकों को बताया, थ्रोएबल फायर एक्सटिंग्विशर्स और ड्रोन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फैक्ट नंबर 14, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक ऑफिस बिल्डिंग में एक रॉबर का टीम, रॉबरी करने वाला एक टीम गया एक ऑफिस में और उनका प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे उस ऑफिस में, सारे कंप्यूटर्स को चुरा लेंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चुरा लेंगे और उसे बेच के पैसा कमाएंगे। उनका ये प्लान था। और वो रैंडमली किसी भी ऑफिस में चले गए बिना जाने कि ये कौन कंपनी है और क्या है। तो क्या है कि जब वो ऑफिस में रॉबरी कर ही रहे थे तब वो देखे कि ये तो एक ऐसी कंपनी का ऑफिस है जो कि नॉन प्रॉफिट है, मतलब एक संस्था थी जो कि नॉन प्रॉफिट थी और वो बहुत सारे गुड कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दी थी। तो जब उन्हें पता चला कि ये ऑफिस तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है तो वो पता है क्या किए? वो चुराने के बाद सारे कंप्यूटर्स को वापस रख दिए और यहाँ तक एक नोट में कंपनी को सॉरी लेटर भी लिख के वो लोग चुपचाप वापस चले गए। और आप अपने स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हो यही है वो लेटर। इसमें लोग ये लिखे हैं कि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हमने आपका सामान वापस कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोगों की जिंदगी में एक डिफरेंस आप बना रहे हो, हेल्प कर रही लोगों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये अच्छा काम करते रहिए, भगवान आप लोगों को खुश रखे। अजीब नहीं? ओह माय गॉश। फैक्ट नंबर 13, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोगों में से हर कोई को इस फैक्ट में मजा आ जाएगा। ये फोटो देखो और ये बताओ कि इस फोटो में क्या गलती है, मिस्टेक क्या है इस फोटो में? मतलब कुछ मिस्टेक लग रहा है आपको? ये इसमें मिस्टेक ये है कि ये एक फ्रिस्बी को फेंक रही है, ठीक है, ये जो हम लोग खेलते हैं जिससे, और
ये जो शैडो आप यहाँ नीचे देख रहे हो, ये आप देख सकते हो कि इसका हाथ में फ्रिस्बी है। पर शैडो में ये क्या है? शैडो में हम लोग ये देख रहे हैं, परछाई में ये देख रहे हैं कि ये फ्रिस्बी उनके हाथ से निकल चुका है, पर एक्चुअल में तो वो उनके हाथ में है। तो ये भला कैसे पॉसिबल है? बहुत कोई कहेंगे कि एडिटेड है ये। यार समझो बात को, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको एक कैमरा का एक प्रॉपर्टी सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आप ये जान लो, ध्यान से सुनना। एक रोलिंग शटर इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट होता है, रोलिंग शटर। और रोलिंग शटर का मतलब ये होता है कि इस दुनिया का हर एक कैमरा, चाहे वो मोबाइल का हो या फिर चाहे वो DSLR का हो, सब जब भी फोटो क्लिक करते हैं ना, तब क्या होता है कि देखो व्हाइट बोर्ड में फोटो जो क्लिक होता है वो ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे होता है। मतलब मेरा अगर ऐसे कह फोटो निकल गया, अब मैं पॉज हो गया, तो इसका मतलब ये जो कैप्चर हुआ है फोटो, ये ऊपर वाला पार्ट पहले हुआ है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट उसके बाद में हुआ, फिर धीरे धीरे पूरा फुल फोटो आया है। ऐसा कुछ होता है कैमरे के अंदर का सिस्टम। तो इसीलिए इस फोटो में ये ऊपर का पार्ट पहले कैप्चर हुआ है और नीचे का पार्ट जो है वो फेंकने के बाद कैप्चर हुआ है। और इस फोटो में आप जो देख रहे हो, इस फ्रिस्बी को इतने जल्दी फेंका गया था ना, और उसका स्पीड इतना था कि वो कैमरा से भी ज्यादा फास्ट था। इसलिए ऊपर का तो ठीक आया है, पर जब वो कैमरा नीचे का पिक्चर बना रहा था, कैप्चर कर रहा था, तब तक वो फ्रिस्बी निकल चुका था। और पता है, कैमरा के दुनिया में, फोटोग्राफी के दुनिया में ये रोलिंग शटर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों में से हर कोई को इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि आपके मोबाइल का कैमरा ऐसे ऐसे फोटो लेता है। ये नहीं कि सिंगल गो में फच करके एक ले लिया, वैसे नहीं, वो ऊपर लेता है फिर नीचे आता है। दैट वाज द फैक्ट। फैक्ट नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस आइलैंड नाम की एक जगह है और वहां पर एक जगह पर एक ब्रिज है, और ये एक बहुत ही फेमस ब्रिज है। और बात है ना कि इस आइलैंड में ये जो क्रैब्स है ना, ये बहुत रहते हैं। और क्या होता था ना कि ये मास माइग्रेशन करते थे, यानी ये रोड को पार करते थे पहले और गाड़ियां आके इनको दबा देती थी, मार देती थी गलती से। तो क्या हुआ ना कि वहां पर इस ब्रिज को स्पेशली बनाया गया ताकि ये आराम से ऊपर से मस्त माइग्रेट कर सके। मतलब वहां के गवर्नमेंट ने स्पेशली क्रैब्स के लिए, वहां की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रैब की पॉपुलेशन के लिए ये ब्रिज को स्पेशली बनाया है। और आप देख सकते हो कि क्रैब्स जब पार होते हैं तब कुछ ऐसा सीन होता है। That's गजब। फैक्ट नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको जानना जरूरी है। ये देखो कि कौन ब्लड टाइप को खून दे सकता है। इसका ब्लड ग्रुप A- है, वो A+, A-, AB+ और AB- को दे सकता है अपना खून, और O+, O-, B+, B- को नहीं दे सकता। इसका ब्लड ग्रुप B+ है, वो B+ को दे सकता है, AB+ को दे सकता है, और किसी को नहीं दे सकता है। और इसका ब्लड ग्रुप AB+ है, वो सिर्फ AB को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता अपना खून। और इसका AB- है, वो AB+ और AB- दोनों को दे सकता है खून। और जिसका B- है, वो 4 ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकता है, और वो खून उनमें यूज हो सकता है नॉर्मली। जो कि हम लोग यहाँ पर डोनेशन की बात कर रहे हैं, जो वही जिनका ब्लड ग्रुप O- है, ये बहुत ही स्पेशल फैक्ट है। जिनका ब्लड ग्रुप O- है, वो सारे ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकते हैं। मतलब ये यूनिवर्सल डोनर हो सकते हैं। जिनका O+ है, वो O, A, B, AB+ को दे सकते हैं। जिनका A+ है, वो A+ और AB+ को दे सकते हैं। तो ये था खून का कुछ आइडिया। आपका क्या है ब्लड ग्रुप, आपको पता ही होगा, और उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आप किसको दे सकते हो खून जरूरत पड़ने पे। फैक्ट नंबर 10, ये जीव एक बार सामने के नदी से निकला और वहाँ के लोकल लोगों ने पुलिस कॉल कर दिया कि यह क्या है आखिर। ये एक रिवर से निकला था और सब लोग चौंक गए थे कि इतना बड़ा क्या है ये। बाद में ये पता चला कि ये एक एक्चुअली अजीब सा दिखने वाला एक जायंट सैलमेंडर था। सैलमेंडर इस जीव को कहते हैं, और इसी का एक बहुत ही अलग वर्जन, मतलब कम पाए जाने वाला वर्जन, ग्रेट सैलमेंडर पाया गया था। फैक्ट नंबर 9, इस टॉय कलेक्शन में आप देख सकते हो कि टॉम एंड जेरी, आपने क्या टॉम एंड जेरी देखा है? और उसमें आपने ये देखा ही होगा कि जेरी और टॉम मतलब कैसे लड़ते हैं, और टॉम बीच बीच में पिसा जाता है, कहीं पे उसको मारेगा तो वही शेप कैसे बन जाएगा ढोलक, या फिर कोई उसको स्प्रिंग से मारेगा तो वो भी स्प्रिंग जैसा बन जाएगा। ऐसा वियर्ड सा एनिमेशन हमें देखने मिलता है। तो इस टॉय कलेक्शन में आप देख सकते हो कि टॉम को कितने तरह से पीसा गया है और वो किस किस रूप में आया है। ये जो है लेफ्ट वाला, ये तो मुझे अच्छे से याद है, और ये जो देख रहे हो आप, ये जो बैठा हुआ है ऐसे शेप में, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है टॉम एंड जेरी में बचपन में। आप भी बहुत कोई को रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। फैक्ट नंबर 8, आप सिनेमा हॉल तो देखे ही होंगे, मूवीज चलता है, पर क्या आपको पता है कि सिनेमा हॉल के पीछे क्या होता है? सिनेमा हॉल का जो बैकग्राउंड होता है,
बिहाइंड द सीन्स वो कैसा होता है। तो ये देखो बिहाइंड द सीन ऑफ ए मूवी थिएटर। आप यहाँ पर अरेंजमेंट्स को देख सकते हो, इसके अलग अलग पिक्चर्स को आप देख सकते हो, और जो ओपेरा जैसा कुछ होता है ना, वो भी काइंड ऑफ एक स्टेज होता है, उसका भी बैकग्राउंड आप देख सकते हो। ये बिहाइंड द सीन्स अरेंजमेंट है। मतलब आपको स्क्रीन पर या फिर स्टेज पे तो बहुत कुछ दिखता है, पर असल में उसके पीछे बहुत वर्क लगता है वहाँ के लोगों का, इनको ऑर्गेनाइज करने में। हम लोग तो मूवी देख के बस आ जाते हैं, पर ये दिमाग में आया है कि मूवी स्ट्रीम कहाँ से होता होगा, क्या कनेक्शन होता है, टाइम पे खत्म होने के बाद क्या उसको रिप्ले क्यों नहीं कर सकते हम लोग। ये सब सिनेमा हॉल के जो ऑफिशियल कर्मचारी होते हैं उन्हीं के पास ये पावर होता है। फैक्ट नंबर 7, 3 इडियट्स मूवी में आपने एक फेमस डायलॉग को सुना होगा कि हम लोग स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब ये फैक्ट बताया गया था कि नासा ने करोड़ों रुपए लगाकर स्पेस के लिए एक पेन इन्वेंट किया था जो कि स्पेस में चल सकता है। पहले पेन नहीं चलता था स्पेस में। तो आमिर खान सर का कैरेक्टर ये बोलता है कि जो हम लोग पेंसिल क्यों नहीं ले जाते स्पेस में, अगर स्पेस में पेन नहीं चलता है तो पेंसिल चला लो। तो बात ये है कि इसका कहानी ये है, नासा जब पहली बार एस्ट्रोनॉट को भेजा स्पेस में, तब उन्होंने देखा कि बॉल पॉइंट पेन जीरो ग्रेविटी पर काम नहीं करता स्पेस में, और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगाकर और 2 साल का टेस्ट का नतीजा निकला एक पेन जो कि स्पेस में काम कर सकता है और कोई भी सरफेस कोई भी टेम्परेचर पर वो पेन चल सकता है। पर उन्होंने पेंसिल इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट से बनता है और वो हाईली कंडक्टिव मटेरियल है। मतलब अगर वो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स वेंटिलेशन या फिर वहाँ के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में चल जाएं तो वो वहाँ आग लगा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी बहुत बार। इसमें कई एस्ट्रोनॉट्स मारे भी गए पेंसिल यूज करने के चलते। फिर बाद में नासा ने आखिरकार एक ऐसा पेन निकाला जो कि चलता है स्पेस में। तो इसलिए ये जोक एक्चुअली सेंस नहीं बनाता है क्योंकि ये है इसका पीछे का साइंस। हम लोग पेंसिल यूज ही नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर आग लगाना है क्या स्पेस में। मतलब नासा ने करोड़ों रुपए लगाया, ये सही किया एक्चुअली में। फैक्ट नंबर 6, सर्कस तो आपको पता ही होगा। सर्कस मतलब जहाँ पर अजीब अजीब कारनामे करते हैं जानवर और इंसान मिलके और हम लोग देखते हैं। पर जर्मनी में एक सर्कस में होलोग्राम्स यूज होता है, पता है। आप अपने स्क्रीन पर देखो, ऐसा होलोग्राम यूज होता है क्योंकि रियल में कितने कम होते जा रहे हैं जानवर, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं बहुत सारे जो अनकॉमन क्रिएचर्स। तो उन्हीं को लाने के लिए ये होलोग्राम यूज करते हैं और ब्यूटीफुली सर्कस को दिखाते हैं। जर्मनी का इस सर्कस का नाम है सर्कस रोनकैली, और दुनिया में ये पहला सर्कस है जो कि होलोग्राम का यूज करके लोगों को एंटरटेन कर रहा है। और एक बात है ना कि ये एक्चुअली सही है क्योंकि पता है जानवर को लेकर जो सर्कस दिखाते हैं वो क्या करते हैं, बीच बीच में जानवर को टॉर्चर भी करते हैं और उन्हें परेशानी होता है। ऑडियंस तो देख के हंसता है, पर ये क्रूएल हो गया ना ये काम कि उसको दुख पहुंचा के तब लोगों को हंसाओ। तो इसका सॉल्यूशन है होलोग्राम। होलोग्राम में तो कुछ भी हम लोग देख सकते हैं ना, कुछ भी देख सकते हैं, और उसमें किसी जानवर का हर्ट भी नहीं हो रहा है और हम लोग को एंटरटेनमेंट भी मिल जा रहा है। ऑसम। फैक्ट नंबर 5, डोरोडैंगो नाम का एक जापानीज आर्ट फॉर्म होता है और उसमें ये होता है ना कि मिट्टी का जो एक गोल बना के उसे पॉलिश किया जाता है तब तक जब तक वो ऐसा चमक न जाए। मतलब नॉर्मल मिट्टी का कैसा दिखता है ऐसा, इसको अगर मैं बोलूं कि आप शाइन कर दो तो कर पाओगे बिना कोई पेंट उंट का यूज करके। सिर्फ उसको कर करके इतना पॉलिश करो कि मिट्टी भी चमक उठे, और यही किया जाता है जापान में, और इसका नाम है डोरोडैंगो। फैक्ट नंबर 4, पत्ता गोभी यानी कैबेज जो है वो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। पर क्या है कि इंसान से बड़ा एक पत्ता गोभी हो सकता है? ऑफ कोर्स, असल में दुनिया में कुछ भी संभव है बाबू। ये जो पत्ता गोभी आप देख रहे हो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, और ये 62.71 किलोग्राम का एक कैबेज है, और ये अमेरिका में उगाया गया था स्कॉट रॉब नाम के एक इंसान के द्वारा, और दुनिया में इससे बड़ा कैबेज और कोई नहीं उगा सका है। अगर आप दुनिया में इससे बड़ा कैबेज उगाने में किसी तरह सक्षम रहे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका। पता नहीं क्या क्या करके कैसे उगाया होगा, पता नहीं, पर ये रियल तो है, ये कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये रियल है क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो ऑफिशियल अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक एक्चुअल कैबेज है। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 3, पता है चिकागो जो जगह है ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटीज में से एक है, और ये अमेरिका में मौजूद है, यूएसए में। ये वही जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपना स्पीच दिया था, और ये जगह अपने ठंड के लिए भी फेमस है। और क्या आपको पता है कि वहाँ का जो रेलवे ट्रैक होता है ना वो इतना ठंड, उस पे ठंड का इतना असर पड़ता है ना कि ट्रैक पूरी तरह से एकदम कवर हो जाता है बर्फ से, और वहाँ की गवर्नमेंट को ट्रैक के ऊपर ना आग जलाना पड़ता है। वहाँ पर जब ट्रैक के ऊपर आग जला जाता है तब जाके वो कम से कम पटरी
जिंदा रहता है काइंड ऑफ, और तभी ट्रेन वहां चल पाते हैं। अगर आग न जलाया जाए ना तो ट्रेन बंद करने की नौबत आ जाएगी। ऐसी हालत है चिकागो की ठंड की। दैट्स ऑसम। और वहां पर बहुत सारे टर्बुलर हीटिंग सिस्टम्स और एयर ब्लोअर की मदद से ट्रैक्स को गर्म किया जाता है, तभी वहां पर ट्रेन चल पाती है, नहीं तो ट्रेन चल भी नहीं पाती। फैक्ट नंबर 2, टेलीफोन जो है उसका आविष्कार किया था, आपको पता ही होगा, ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और जब उनका देहांत हुआ, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई 2 अगस्त 1922 को, उसके बाद जब उनका फ्यूनरल हुआ 4 अगस्त 1922 को, तब पूरे अमेरिका और कनाडा का जो फोन लाइन है उसको 1 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था, फ्यूनरल को मार्क करने के लिए, कि उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। दैट्स गुड, क्योंकि इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया जो कि पूरे दुनिया को बदल दिया, और ये करना बिल्कुल बनता है। और वो साइलेंस ठीक 1 मिनट तक उस दिन चला था, इनके नाम पे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, चलिए ब्यूटीफुल लाइफ ऑनलाइन मैगजीन का ये आर्टिकल देखते हैं, दुनिया के सबसे महंगे शूज, सबसे महंगे जूते। नंबर 20 पे है लुइस वीटो मैनहट्टन रिचेलियू मेन शूज। इसका प्राइस है $10,000 और इस जूते का कीमत है 7 लाख रुपए, और ये सबसे बड़े लग्जरी शूज में से एक है। नंबर 19 पे है नाइकी का एयर मैग। मैं सच कहूँ तो मैंने इस जूते के बारे में पहले भी पढ़ा है, नाइकी एयर मैग। ये ऐसा जूता है ना जिसका जो शू लेस है वो अपने आप बंद जाएगा, आप पहनोगे, आपका काम है बस डालने के मतलब पैर डालना, पैर डालोगे तो फिर वो अपने आप आपके पैर के हिसाब से वो बंद जाएगा। आप चाहे तो बटन, वहां पर बटन रहता है, उससे प्रेस करके ढीला टाइट भी कर सकते हो। पर इसका प्राइस जो है ना वो है 18 लाख रुपीज। फिर आता है टेस्टोनी मेंस ड्रेस शूज। इसका प्राइस है 21 लाख रुपए। 1 मिनट, ये तो मेरे स्कूल का जूता जैसा लग रहा है सच में मेरा स्कूल का जूता ऐसे ही है, सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली ऐसे ही है। और इसका डिटेल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनक्रेडिबली लाइट एंड वाटर रेसिस्टेंट, मतलब पानी से बचेगा। बस पानी से बचाने के लिए कितना दाम बोला रे, कितना दाम बोला इसका? मतलब पानी से बचाने के लिए हम लोग 21 लाख रुपए देंगे। फिर आता है टेस्टोनी शूज। टेस्टोनी कंपनी के सारे शूज का प्राइस लगभग इतना ही लगता है, और अगर हम लोग टेस्टोनी को सर्च करें गूगल में, हाँ ये तो है, ये है इटालियन लग्जरी शूज, इसलिए इसका दाम इतना है $38,000, मतलब 26 लाख रुपीज। फिर आता है नाइकी का एयर फोर्स। आर्टिकल लिखने वाले ने लिख ही दिया, नाइकी का सो कॉल्ड एयर फोर्स 1 सुप्रीम मैक्स, और इसका प्राइस है 35 लाख रुपए। डिजाइन दिखाओ तो एक बार, क्या बोलूं मैं, सही लिखा है, सो कॉल्ड। फिर आता है 15 नंबर पे एयर जॉर्डन सिल्वर शूज। चांदी का शूज, जरा देखो तो इसे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शूज इज दैट दे आर क्वाइट कंफर्टेबल टू वियर। वारे, मुझे तो नहीं लगता चांदी पहन कर मेरे को कंफर्टेबल फील होगा। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 42 लाख रुपए में आती है। निजाम सिकंदर जहाज शूज, जूता है, ये तो मोजा लग रहा मेरे को। ये चोरी कर लिए गए थे एक म्यूजियम से, लेकिन उसे वापस मिल गया, ये लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, और फिर इसे वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। और इसका प्राइस की बात करें तो है 1,12,00,000 का जूता। व्हाट द फैक्ट मैन, जूता नहीं मोजा। कैथरीन विल्सन्स पंप, वू हाई हील्स, ग्रेट। और ये एक ऑक्शन में, एक नीलामी में बेचा गया था, 2,28,00,000 रुपए का ये है। इसका डिटेल देखो, ये तो सही लग रहा है काइंड ऑफ, मतलब बारीक आर्ट वर्क है। फिर आता है स्टुअर्ट विट्जमैन डायमंड ड्रीम स्टिलेटोस। ये क्या है? ऊपर वाला तो ठीक था, ये क्या, ये हवाई चप्पल में हील लगा दिया साला ओह माय गॉश। इसका प्राइस है 3,50,00,000 रुपए हवाई चप्पल का 3 करोड़। नंबर 11 पे है स्टुअर्ट विट्जमैन मैरिलिन मनरो शूज। इसे मैरिलिन मनरो ने खुद पहना है, और इसलिए इसका प्राइस है 7 करोड़ रुपए। आगे में गुलाब लगा हुआ है आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 स्टुअर्ट विट्जमैन रेट्रो रोज पंप। इसका प्राइस है, इसमें भी वही गुलाब लगा हुआ है, 1 मिलियन, 7 करोड़ रुपए, लेकिन ये देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। नंबर 9 पे है स्टुअर्ट विट्जमैन प्लैटिनम गिल्ड स्टिलेटोस।
इसका प्राइस है 1.09 मिलियन डॉलर्स, मतलब 7 करोड़ 6 लाख रुपए। ये भी देखने में ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये रोस्ट करने का लायक नहीं है, ठीक ही है। नंबर 8 पे है स्टुअर्ट स्विट्जमैन, खाली स्टुअर्ट स्विट्जमैन ही आएगा और कुछ नहीं है। नंबर 8 पे है स्टुअर्ट स्विट्जमैन विजार्ड ऑफ ओज रूबी स्टीलेटोस, 1.6 मिलियन डॉलर्स, मतलब करीब 11 करोड़ एंड 20 लाख रुपीज। ओह क्या डिजाइन है, ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, मतलब ये रिबन कहां से आ गया जूता में। हाँ लेकिन नीचे वाला डायमंड जैसा कुछ देखने में सही लग रहा है। फिर नंबर 7 पे है टॉम फॉर्ड कस्टम बाय जेसन एरास्टबेन, इसका प्राइस है 14 करोड़ रुपए। ऐसा जूता मेरे दादाजी भी पहनते हैं, मतलब ये 14 करोड़ में देगा, वाह। पर रुको रुको, यहाँ ये लिखा हुआ है ना कि इसमें 2000 मैन आवर्स लगा है, 2000 घंटों का हाथ का काम, इसे कंप्लीट करने में 1 साल लग गया है। ओ सॉरी जूता, मुझे माफ कर दो, आई रोस्टेड यू, आई जस्ट वांट अस, माफ कर दो मुझे। स्टुअर्ट स्विट्जमैन टैंजनाइट हील्स, 2 मिलियन डॉलर्स, मतलब वही 14 करोड़ रुपए। ये अब इसके बारे में क्या कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। स्टुअर्ट स्विट्जमैन सिंड्रेला स्लीपर्स, ये भी 2 मिलियन, ये भी 14 करोड़ रुपए। ये तो बहुत सिंपल है, इतना दाम क्यों है इसका। नंबर 4 पे है स्टुअर्ट स्विट्जमैन रीटा हेवर्थ हील्स, 3 मिलियन डॉलर्स, 21 करोड़ का जूता, इसका पैर भी नहीं हट रहा है इस लेडी का इसमें शायद। नंबर 3 अब आएगा महंगा महंगा वाला, गजब गजब वाला, हैरी विंस्टन रूबी स्लीपर्स, ओ माय गॉश, 21 करोड़ रुपए। नंबर 2 पे है डेबी विनगम हाई हील्स, 105 करोड़ रुपए। क्या 105 करोड़ रुपए का जूता, व्हाट द फैक्ट मैन। इसका डिजाइन क्या बोलूं मैं, मतलब ये तो लग रहा है इसमें पैर डालने पे पैर ही टेढ़ा हो जाएगा, इतना हाई हील्स। लिमिट होना चाहिए, एक गवर्नमेंट लिमिट लगा हाई हील्स के ऊपर। नंबर 1 पे आता है जेदा दुबई एंड पैशन ज्वेलर्स पैशन डायमंड शूज, मोस्ट एक्सपेंसिव शूज, 17 मिलियन डॉलर्स, यानी 119 करोड़ का जूता। ओ यही है 119 करोड़ का जूता। देखो भाइयों और उनकी बहनों, ये है ये जूता 119 करोड़ का, ये प्योर गोल्ड से बना हुआ है, इसलिए इसका प्राइस इतना है। और ये दुनिया का सबसे महंगा जूता है, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव शूज। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 82 करोड़ की बाइक, चलो बाइक था, इंजन था, इतना वियर्ड सा शेप था, कारीगरी था, इसलिए 82 करोड़ चलो हम लोग मान सकते हैं। हजम नहीं होता तब भी मान सकते हैं कि वो बाइक 82 करोड़ की थी। पर ये जुत्ती 119 करोड़ रुपए की जुत्ती, ओ माई गुत्ती। रॉबिन्सन R22 नाम का एक हेलीकॉप्टर आता है, एक पर्सनल हेलीकॉप्टर, और ये 1-2 करोड़ में मिल जाएगा। तो मैं 119 करोड़ में 80 हेलीकॉप्टर्स खरीद सकता हूँ, ये वाला रॉबिन्सन R22। तो इसका मतलब 80 हेलीकॉप्टर्स इक्वल टू ये जुत्ती। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं, इस जुत्ती को उठा ले। और फ्रेंड्स, अगर आप मसल बिल्ड करना, 6 पैक्स बनाना या बॉडी को शेप में लाना चाहते हो तो आप स्टनिंग मी ऐप को एज अ गाइड यूज कर सकते हो एक्सरसाइजेस के लिए। लिंक नीचे है, आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, और सबसे ज्यादा मजा आपको किस फैक्ट में आया नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को खुलकर शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो, इनके भी लिंक्स वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।